जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में अर्बुदाचल के इस पावन क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र को प्रणाम करते हुए गुरु शक्ति का आह्वान करके 23वें श्लोक में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो उसमें भगवान एक ऐसा सरल संकेत दे रहे हैं जिसको मापदंड बनाकर, जिस पैमाने पर हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम सुखी है कि नहीं है। तो सुख का संबंध यूँ हमें लगता है कि बहुत सारा पैसा हो जाए उससे है, पर वो सत्य है या नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह इस श्लोक में जिस तरह लग रहा है उस तरफ बढ़ते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो वेग हैं उनको सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। अब इसको हम दूसरी तरह से यदि देखते हैं कि काम और क्रोध का जो वेग है वो किस तरह हमको नचाता है, और उस नाच को करते करते हम अपने वास्तविक स्वरूप को किसी आवेश की लहर के साथ भाग निकलते हैं तब भूल जाते हैं। तो वो जो सम पर रहने वाली बात है वो अलग ढंग से यहाँ आ रही है कि जो शरीर का पात हो जाए, यानी जो कुछ शक्ति इसमें है उस शक्ति को लेकर हमने कामनाओं के द्वारा क्रोध को और अधिक बढ़ाने वाली जो स्थिति उत्पन्न कर दी है, उससे बाहर आने के जो संकेत श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए हैं कि किस तरह से इंद्रिय संयम करना है, किस तरह से मन पर नियंत्रण करना है और किस तरह से शरण लेकर अहंकार रहित होकर आगे बढ़ना है, वो सब बातें जब हम सीख जाते हैं तो संभव है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि काम हो ही नहीं इस तरह कि हमें विचलित कर सके। किसी बात पर क्रोध भी आए तो ऐसा न आए कि जो हमारे स्वरूप को, हमारी चेतना को इस तरह झंकृत कर दे कि हम बिखर जाएं, छिन्न भिन्न हो जाएं और हम हैं क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, उसको ही भूल जाए। तो वो बात भगवान ने यहाँ पर हमारे लिए कही है कि शरीर का पात होने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाएं। इसके लिए हम भगवान की शरण लें, उनका वरण करें। ऐसी प्रार्थना के साथ मंगल कामना। जय श्री कृष्णा।